सीयूईटी 2025 का एग्जाम आप दे रहे हैं और दिमाग में एक बात बार बार आपको चल रही है कि इस एग्जाम के बाद आखिर कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। आखिर एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या आपने एग्जाम दे दिया और उससे काम खत्म हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एग्जाम तो दे दिया, आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा, आपने सेलेक्ट किया कि आप कौन सा लैंग्वेज, कौन सा डोमेन चूज करना चाहते हैं। लेकिन सर कॉलेज में जब एग्जाम में जब एडमिशन लेना होगा कॉलेज में, तो वहां कौन सा सब्जेक्ट लेंगे वो कब बताया जाएगा और वो चूज करने का ऑप्शन कब मिलेगा? और क्या रिजल्ट आते ही बस एडमिशन मेरिट आ जाएगी, जाके हम तुरंत एडमिशन ले लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं कि जैसे जैसे आपका एग्जाम खत्म हो रहा है आगे आपको क्या करना है और कैसे आपको रेडी रहना है ताकि कॉलेज में एडमिशन लेते समय कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा कि अब क्या करेगा सीयूईटी एग्जाम के बाद। इस बात को समझिएगा आप, ठीक है? इस बात को समझिएगा कि अभी एनटीए क्या करेगा। एग्जाम हो गया, ठीक है? एग्जाम के बाद आपका आंसर की आएगा। आंसर की में यह आपको पता चलेगा कि आपने क्या आंसर दिया था और उस हिसाब से कितने सही हो रहे हैं। आपको एक तरह से आइडिया लगेगा कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। जाहिर सी बात है, रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। लेकिन वो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले एक प्रोसेस है जो सभी यूनिवर्सिटीज का अभी शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करूं तो इनके वाइस चांसलर ने अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया है कि मई के आखिरी हफ्ते में या जून के फर्स्ट वीक में सीएसएएस पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहते हैं इसको, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यह पोर्टल खोल दिया जाएगा। मतलब यह होता है जैसे ही आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी उसके बाद अपना एक पोर्टल ओपन करती है। डीयू इसको सीएसएएस पोर्टल कहती है, ऐसे ही बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जीएनयू सभी अपने पोर्टल्स को ओपन करेंगे। जब आप इस पोर्टल को ओपन करोगे तो यहां पर आपसे आपका सीयूईटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। सीयूईटी रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको बनाने के लिए दिया जाएगा और पासवर्ड आप एक बना लोगे और वहां पर आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। जैसे आपने अभी एनटीए में डैशबोर्ड बनाया था, यहां भी एक डैशबोर्ड बन जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का। डीयू अपना ऑनलाइन निकालेगी, बीएचयू अपना निकालेगी, जेएनयू अपना निकालेगी, सबका आ जाएगा। वहां फीस भी देनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, आप अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो? आपको कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से कॉलेज चाहिए, इसको कहते हैं प्रीफरेंस सीट। मतलब क्या होता है प्रीफरेंस सीट? अब ध्यान से सुनना। मान लो डीयू का एग्जांपल लेके चलते हैं। डीयू में सीएसएएस पोर्टल खुला। पोर्टल खोलने के बाद आपको डीयू में आप जानते हो 70-80 कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। कौन सा, अब वहां पे आपको दो चीजें तय करनी होती हैं। आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। ऐसे ही बीएचयू का एक मेन कैंपस है, एक महिला महाविद्यालय है और 2-3 और एफिलिएटेड कॉलेज हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो एक ही मान लो कैंपस है, तो वहां आपको कौन सा कोर्स चाहिए वो बताना होता है। तो आपको कौन सा कोर्स चाहिए और किस कॉलेज में चाहिए, ये एक लिस्ट बनानी पड़ेगी वहां पे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस भरना। जैसे डीयू में मान लीजिए मिरांडा हाउस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, आपने कॉलेज चुन लिया, फिर बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, फिर उसके नीचे आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री रख दिया, उसके नीचे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो भी है, उसके बाद बीए प्रोग्राम। आपको ये सारी लिस्ट भरनी पड़ेगी कि आप कौन, अब आपको जो सबसे जरूरी है पाना, आप उसको सबसे ऊपर रखेंगे। वो एक प्रोसेस है, हम समझाएंगे जब फॉर्म आएगा। ये जब आप कर लेंगे डीयू के लिए भी, बीएचयू के लिए भी, सबके लिए, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो सब्जेक्ट मैपिंग होगी कि आपको कितने नंबर मिले हैं और उस हिसाब से कितने बच्चों ने उस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो आपको कौन सी सीट एलोकेट की गई है। यानी रिजल्ट आने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट और उसके बाद सीट एलोकेशन। अब जैसे मान लो आपने जो भी प्रेफरेंस भरा था, आपने मान लीजिए 10 प्रेफरेंस भर दिए थे। ऊपर के 2 प्रेफरेंस आपने बीए ऑनर्स लिखा हुआ था हिंदू कॉलेज, बीए ऑनर्स इंग्लिश रामजस कॉलेज, वो आपको नहीं मिला, उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई, आपको तीसरे नंबर वाली मिल गई।
तो आपको दिखा दिया जाएगा कि मान लीजिए आपने भरा होगा बीए ऑनर्स हिंदी, मान लीजिए आपने भरा होगा, और जो कॉलेज है मान लीजिए हिंदू कॉलेज, यहां पर लिख देगा। ठीक है, ऐसे ही बीएचयू में भी आपको लिख देगा कि सीट एलोकेटेड की कई लिस्ट आती है, हाँ सीट एलोकेटेड, पे फीस, यहां पे भी आ जाएगा पे फीस। पहले आएगा एक्सेप्ट, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक होता है अपग्रेड कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं और फिर आगे भी जाना चाहते हैं कि और भी काउंसलिंग मेरी करा दो, और फिर पे फीस, यहां पर आप पे करते हैं फीस, और फीस को पे करने के बाद फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन, आप उस कॉलेज में जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। यानी सिंपल प्रोसेस ये हुआ कि अभी आपने एग्जाम दिया है, फिर आएगा आंसर की, अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल खुलेंगे, ड्यू का CSAS, BHU, इलाहाबाद सबका खुलेगा, उसमें आप अप्लाई कीजिए, आप किस कोर्स में किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। रिजल्ट जब आएगा तो जो जिसने मांगा था, BHU क्या करेगी, लैंग्वेज और GT के आधार पर मेरिट बना लेगी, ड्यू क्या करेगी, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज या 2 डोमेन 2 लैंग्वेज के हिसाब से अपनी मेरिट बना लेगी, और उसके बाद आपको सीट एलोकेट करेगी। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए कि अच्छा मान लीजिए आप, वो तो मैं आपको प्रोसेस आगे बताऊंगा, आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, तो फ्रीज कर दीजिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी और ट्राई करिए आगे, तो आप फीस भर के वो सीट पक्का कर लो और आगे अपग्रेड कर दो, तो फिर अगर सीट बची तो आपको आगे दे दिया जाएगा जो ऊपर नहीं मिला आपको। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो आप अपना क्या करिए, आप डॉक्यूमेंट भी रेडी रखिए, धीरे धीरे आपका जो EWS सर्टिफिकेट था, SC ST सर्टिफिकेट था, वो सब अपना रेडी रखिए, अपने 12th के मार्कशीट वगैरह रेडी रखिए, अगर कुछ बनना बाकी है उसको बनवा लीजिए, और अप्लाई करने को तैयार रखिए। एक चीज और बता दूं, BHU, DU, इलाहाबाद ये सब मिला के 1,500-2 हजार रुपए आपको फॉर्म भरने में भी लगेगा, और पैसा भी जुटा के रखिए। तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, हम समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे और बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।